So, in the last class we have talked about the heat. और हीट में हमने ये बेसिक बातें की थी, कुछ एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हमने स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर के डिवीज़न के बारे में बात किया था, है ना। ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं, देन चैप्टर्स के डिवीज़न के बारे में बात किया था। तो हमने देखा था हम इसकी 5 पार्ट में स्टडी करेंगे: थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफ़र, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये 5 पार्ट में हम इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। तो इस 5 पार्ट का पहला पार्ट हमने स्टार्ट किया था थर्मोमेट्री, जो आपका है। थर्मोमेट्री में हमने देखा था दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर इन इट्स मेजरमेंट। सो टेम्परेचर क्या है, उसका वाइब्रेशन एनर्जी से क्या रिलेशन है, उसको देखा था। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। उसमें हम लोगों ने थर्मोमीटर डिज़ाइन करना सीखा था। और थर्मोमीटर में डिज़ाइन करने में बेसिक हम मरकरी जो लेंथ का वेरिएशन वाले थर्मोमीटर है उसकी हमने बात किया था, जो हमारा आया था T=L-L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100। थर्मोमीटर जो पहला हमने यहाँ पे पढ़े हुए हैं, दिस इज योर इन जनरल यू कैन से HG थर्मोमीटर, राइट। या बेसिक जो थर्मोमीटर है, मरकरी थर्मोमीटर या इन जनरल बेसिक जो थर्मोमीटर है उसको यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद हमारा आता है बेटा जो सेकेंड पार्ट है, विच इज़ आपका प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर या सिंपली हम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं, है ना। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर भी बोलते हैं इसको, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अब देखिए प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है क्या, ज़रा इसको हम समझेंगे। सी जैसे इन जनरल होता क्या है कि आपका जो थर्मोमीटर होता है ना। तो अभी हमने लेंथ वाला जो सिंपल आपका जो बेसिक था HG वाला मरकरी वाला थर्मोमीटर, उसमें देखा कि टेम्परेचर इज इक्वल टू L-L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होगा इसमें बेटा जो टेम्परेचर होगा दैट इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना। टेम्परेचर इज बेसिक प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर टेम्परेचर लेंथ के प्रोपोर्शनल था किसमें, HG वाले में। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी कंडक्टर की बात करें, जैसे यहाँ पर हमने प्लैटिनम लिया, राइट। यहाँ पर हमने जो कंडक्टिंग मटेरियल हमारा कौन सा, प्लैटिनम। तो अगर प्लैटिनम की बात करें उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, है ना। तो हमने देखा था कि जो हमें मटेरियल चाहिए होता है डिजाइन करने के लिए रेजिस्टेंस, वो मोनोटोनिकली वेरी करनी चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पे जो रेजिस्टेंस वो भी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। जैसे टेम्परेचर के साथ किसी रॉड का लेंथ वेरी करता है, HG का लेंथ वेरी, HG की कॉलम की हाइट वेरी करती थी मरकरी कॉलम की। तो सिमिलरली हम सिंपली लिख सकते हैं कि सिंस टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू R, तो इन सिमिलर केस जैसे हमने ऊपर क्या था टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो उसका आउटपुट ये आ गया था। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि अगर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू R, सो वी कैन से दैट T इज इक्वल टू R माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0, है ना, इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल वही लेंथ वाला कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो किया हमने, दैट इज T इज इक्वल टू R माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे R क्या है, R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, R इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T, एट टेम्परेचर T, किसी T टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है। R0 क्या है, रेजिस्टेंस एट आइस पॉइंट। और आपका R100 क्या है, R100 इज द रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट, रेजिस्टेंस एट स्टीम पॉइंट, राइट। तो ये बेसिक रेजिस्टेंस। अब आगे हम बात करेंगे सेम इसी तरीके से। अगर मैं बात करूं, एक थर्मोमीटर होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। जरा उसका देख कंसेप्ट कैसे है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर।
कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर देखना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज आपका जो PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, किसी भी गैस के लिए वैलिड होगा, जो भी कोई भी गैस होगा आइडियल गैस, उसके लिए रिलेशन वैलिड होगा। अगर इस रिलेशन में जो भी कोई गैस है, सपोज एक ऐसा वॉल्यूम है, कंटेनर है, और इस सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल कंटेनर समझ लो, इसमें इसका जो इस सेल है, ये जो आपका जो आउटर सरफेस है वो फिक्स्ड है, वो वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इसका क्या होगा बेटा, फिक्स्ड होगा। इसका वॉल्यूम वेरिएबल नहीं है, वॉल्यूम इसका क्या है, फिक्स्ड है। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखो तो P इक्वल टू लिख सकते हैं NR/V इंटू टी। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि NR/V है ना, कांस्टेंट टर्म हो गया। कैसे कांस्टेंट हो गया देख, इन जनरल कोई भी गैस इक्वेशन की अगर तू बात करते हो तो N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, N होता है नंबर ऑफ मोल, इन जनरल एक कांस्टेंट ही होता है ना। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, वो भी क्या है, कांस्टेंट ही होता है, वो भी कांस्टेंट ही है। V क्या है, V इज़ द वॉल्यूम, जो आपने यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान रखा है ना, यहाँ पे आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टर्म है आपका NR/V कांस्टेंट है। इसका मतलब आप कह सकते हो दैट इज कि अगर ये ओवरऑल वैल्यू कांस्टेंट है, सो P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T है ना। और अगर इस टेम्परेचर को हम स्मॉल t से डिनोट करें तो स्मॉल t इज प्रोपोर्शनल टू P है ना। स्मॉल t इज प्रोपोर्शनल टू P। जैसे हमने ऊपर केस देखा था बेटा रेजिस्टेंस के लिए भी, अगर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस की इक्वेशन होल्ड करती है, इसीलिए अगर टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सो हम यहाँ से रिजल्ट यहाँ से लिख सकते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट इसका आएगा T इज इक्वल टू P माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100 है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू P माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। दिस विल बी द टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, राइट। उसका जो प्रेशर होगा और टेम्परेचर होगा, प्रेशर के रिस्पेक्ट में इस हिसाब से वेरी करेगा जो आप इक्वेशन लिख रहे हो। तो ओवरऑल आपके सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट थर्मोमीटर हैं बेटा, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर हो गया, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हो गया, और HG बेसिक थर्मोमीटर हो गया, HG गैस मरकरी वाला है ना। आज इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। लेट मी सॉल्व सम एग्जांपल ऑन दिस। चलो बेसिक एग्जांपल कुछ लेते हैं। सपोज है ना, आपसे पूछा गया कि अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, अ प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर reads ice point and steam point, ice point and steam point, steam point as 10 ohm and 50 ohm है ना। कैलकुलेट resistance, calculate resistance of thermometer when it reads the temperature, when it reads the temperature 50 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो जल्दी बताओ, सॉल्व करो, बताओ। देखो आपको क्या क्या गिवन है बेटा, इट इज गिवन दैट है ना आइस पॉइंट मतलब क्या हो गया, R0 की बात कर रहा है ना, और स्टीम पॉइंट मतलब R100 की बात कर रहा है। तो R0 कितना आपका 10 ओम है, R100 कितना है आपका 50 ओम है, और आपको R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, और आपको टेम्परेचर जो है
वो आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखी है, आपसे R पूछा है कितना होगा, राइट। तो बेसिक फार्मूला आपको पता है कि T इज इक्वल टू R माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा बेटा, T की वैल्यू कितनी है, T आपका 50 है, तो 50 इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, R आपका कितना है ना, गिवन कितना है आपको बताना है, R की वैल्यू बतानी है। R0 कितना है, 10 है। R100 कितना है, 50 है। R0 कितना है, 10 है, इंटू 100 है। यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, सॉल्व करो, है ना। देख मैं क्या कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक जीरो यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ, है ना। और एक्चुअली इसको आप डायरेक्ट कह सकते हो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ठीक है। तो उसके बाद ये 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40 की मैं इधर ले आया, तो आपका 40 इधर हो गया, ये कितना हो गया 2R, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2R माइनस 20 हो गया, 20 इधर आएगा 60 हो जाएगा, दैट इज 2R इज इक्वल टू 60 हो गया। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 30 ओम। आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा, राइट। व्हाट इज आपका 30 ओम। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आपसे बोला गया है कि जैसे मान लेते हैं कोई प्रेशर वाला है ना, लाइक आपका आइडियल गैस कांस्टेंट थर्मोमीटर है, इसमें आपसे कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर calculate the temperature at 2 atm of pressure if temperature at atmospheric pressure is, है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो बताओ कैसे करोगे इसको, जल्दी करो। सी कैसे करना होगा बेटा, देखो देख तुझे टेम्परेचर कितना है 2 atm है ना। आपको एक तरह से देख लो, तो अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर P इक्वल कितना है 1 atm, तो इस प्रेशर पे टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको बोला कि अगर प्रेशर मेरा 2 atm हो तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इन जनरल अगर आप इसमें क्वेश्चन पूछोगे तो जो बेसिक बच्चे हैं कैसे बोलेंगे कि आपका जो टेम्परेचर का फार्मूला है P माइनस पी नॉट अपॉन P100 माइनस पी नॉट इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आप फार्मूला यूज़ करोगे। लेकिन अगर इस फार्मूले के थ्रू देखें तो यहाँ पे आपको P100 की वैल्यू पता ही नहीं है। अगर आपको P100 की वैल्यू पता होती तब तो क्वेश्चन प्रोसीड करते, तो और ना तो आपको P0 की वैल्यू पता है, P0 की वैल्यू नहीं पता है कितनी होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले थोड़ा सा हम और तरीके से सोचेंगे इसको। देख इसका मतलब सिंपल है कि ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे। देखो तो इस क्वेश्चन करने के लिए सिंपली आप बोलोगे कि अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो व्हाट यू कैन डू इज, आपको पता है कि जो टेम्परेचर है या प्रेशर है, जो आप बेसिक पे जाओ पी वी इक्वल टू एन आर टी जो आपने यूज़ किया था, यहाँ पे वी कांस्टेंट था
तो P इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू टी लिखा आपने, तो दैट इज़ P प्रोपोर्शनल टू T लिखा है ना। अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो यहाँ से आप एक रिलेशन और इस्टेब्लिश कर सकते हो कि P1 बाई P2 इज इक्वल टू T1 बाई T2 ही होगा। अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो ये भी रिलेशन होल्ड करेगा, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी इज P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। सो P1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन P2 कितनी है 2 इज इक्वल टू, ये टेम्परेचर कितना है 25, तो आपको सारी वैल्यू केल्विन में रखनी है ना। तो 25 प्लस 273 अपॉन, है ना, T निकालना होगा आपका T2, तो यहाँ से T2 आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 25 प्लस 273 कितना हो गया, ऐड करो 25 प्लस 273 कितना हो जाएगा, है ना 298 हो जाएगा, 298/2 करेक्ट। यस सर 298/T2। T2 की वैल्यू कितनी आ गई जरा सॉल्व करो। T2 की वैल्यू आ गई आपका 2 1 2 सर 8 2 होगा ना। हाँ माई मिस्टेक, into 2 होगा बेटा, आई हैव नो मिस्टेक हियर, into 2। सो सॉल्व करो कितना आ जाएगा बताना जरा, 596 आ जाएगा करेक्ट। यस सर 590। हाँ अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में बात करोगे तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, एक केल्विन में है राइट, एक केल्विन में है, तो 596 माइनस 273, तो T2 की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बेटा, ये 6 में से 3 गया 3, 9, 2 बचा, कितना बचा 3 आ गया ना, तो इतना डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा टेम्परेचर। गॉट इट एवरीवन, इज दैट क्लियर? सर हमने केल्विन में किससे किया? जब भी आपको कैलकुलेशन करना होगा तो कैलकुलेशन करते वक्त टेम्परेचर हमेशा केल्विन में ही पुट करोगे और आंसर जो आएगा वो भी केल्विन में ही आएगा, तो उसको बाद में आप डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। देखो प्रेशर के लिए हमेशा इसलिए एक नहीं किए क्योंकि अगर एक ATM बराबर लिखेंगे तो देखो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 1.0132 बार, और इसको फिर अगर लिखोगे तो 1.0132 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप पास्कल लिखोगे। सिमिलरली 2 ATM को भी आप लिखोगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी ये सारी चीज़ तो सेम आएगी ना, तो रेशियो लगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर वाले, तो कितना 1/2 ही बचेगा। समझ में आ रही मेरी बात? और टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर में एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर यहाँ पे एडिशन ना होकर के अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो डायरेक्ट हम सेल्सियस यूज़ कर लेते, बट यहाँ पे एडिशन है ना, इसलिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। गॉट इट? क्लियर एवरीवन? नाउ वी विल टॉक अबाउट दी, है ना, स्केल, या यू कैन से कि यूनिट कन्वर्जन, है ना, among the different scales of temperature, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, जो टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल्स हैं उनके हम बात करेंगे, राइट। डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। अब हम देखेंगे कि टेम्परेचर के जो डिफरेंट स्केल हैं वो क्या हैं और कैसे डिफाइन किए गए हैं। जैसे कभी आप देखते हो केल्विन में होता है, कभी डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कभी फ़ारेनहाइट होता है। तो ये जो डिफरेंट स्केल्स हैं इनका क्या मीनिंग है और ये किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। सी तो देख बेटा ध्यान से, अगर मैं इनके डिफरेंट स्केल्स की बात करूँ तो आप सिंपल पहले ऐसे समझो कि जैसे कोई भी स्केल बनाया गया है ना, तो उसके लिए जैसे हमने पहले लेक्चर में बात किया था कि आपको 2 डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, 2 डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है कोई भी आपको स्केल डिज़ाइन करने के लिए। तो जो 2 डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट है, एक को हम लेते हैं आइस पॉइंट लेते हैं, एक हमारा हो जाता है आइस पॉइंट और दूसरा हमारा हो जाता है स्टीम पॉइंट। एक आइस पॉइंट होता है और दूसरा हमारा स्टीम पॉइंट होता है। ये 2 हमारे, है ना, स्केल होते हैं, डिफरेंट स्केल होते हैं। अब इनकी हम बात करें, अगर इन जनरल इन सब की अगर हम बात करें तो आप ये कह सकते हो, जैसे आपके पास मैं बोलूँ कि जैसे आपके पास कोई भी लिक्विड उसको मेज़र करना हो, उसके टेम्परेचर को,
या कोई भी स्केल आपको इन जनरल बनानी है तो आपको 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे आपका जो वेरिएशन है क्या होगा, या तो रेजिस्टेंस का वेरिएशन लोगे, या तो मरकरी के लेंथ के वेरिएशन लोगे, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर का वेरिएशन लोगे। तो इन जनरल हम सपोज मान लेते हैं कि मरकरी के लेंथ का वेरिएशन हम देख रहे हैं, है ना, उसका जो कॉलम में उसकी हाइट कैसे वेरी कर रही है उसकी हम बात कर रहे हैं, वही अपने माइंड में रखना। तो अगर मैं आइस पॉइंट की बात करूँ तो सपोज मेरा ये आइस पॉइंट हो गया। आइस पॉइंट पे जो ये लेंथ थी मरकरी कितनी है ना, और स्टीम पॉइंट पे जो मरकरी की हाइट है थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये आपकी जो हाइट में बना रहा हूँ दिस इज़ फॉर स्टीम पॉइंट। सो ये एक तरह से आपका स्टीम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका आइस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जो लोअर लाइन है दिस विल बी फॉर द आइस पॉइंट। और अगर मैं मान लो मुझे कोई जो इन जनरल कोई टेम्परेचर मेजर करनी है, तो मेरा जो जनरल टेम्परेचर है टी, ये मेरा जनरल टेम्परेचर है ना, ये मेरा कोई इन जनरल टेम्परेचर है, जनरल टेम्परेचर जिसको हमें मेज़र करना है, तो अगर मैं मान लूँ कि मेरा पहला स्केल है बेटा, माय फर्स्ट स्केल विच इज़ योर डिग्री सेंटीग्रेड स्केल। डिग्री सेंटीग्रेड स्केल के बारे में बात करेंगे, सेल्सियस स्केल जिसको हम बोलते हैं। दूसरा जो स्केल है मैं उस केल्विन स्केल की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा बोलो कि जैसे ये आपका सपोज सेल्सियस स्केल है, ये सेल्सियस स्केल है, इसके बाद ये आपका केल्विन स्केल उसके बाद ये आपका सपोज फ़ारेनहाइट स्केल है ना। इन जनरल 3 स्केल्स की बात हम करेंगे। तो इन जनरल आप जैसे कुछ चीज़ें आपको पता है, जैसे आप जानते हो जैसे भी स्केल्स बन रहे थे तो बेटा बिल्कुल रैंडम है ना, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था। जैसे कोई भी स्केल है, हमने कल बात किया था कि जैसे आप मरकरी को क्या करो, कॉलम में फिल करो, देखो कि कितने 0 डिग्री पे कितना हाइट जा रहा है, इसको आप बोलोगे, है ना, ये आपका हो जाएगा आइस पॉइंट जो 0 डिग्री पर रेस करेगा। फिर मरकरी अगर आपका जितना रेस करेगा स्टीम पॉइंट को, आपका स्टीम पॉइंट हो जाएगा। तो ये स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट तो फिक्स हो गए, लेकिन इस स्टीम पॉइंट को कितनी वैल्यू दें और इस आइस पॉइंट को कितनी वैल्यू दें, ये बिल्कुल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था। हर साइंटिस्ट अपने हिसाब से इसको किए थे। जैसे सेल्सियस ने इसको बोल दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको बोल दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन ने इसको 273 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दिया, इसको 373 केल्विन बोल दिया। इसको 273 केल्विन, इसको 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट ने इसको 32 फ़ारेनहाइट बोल दिया, इसको उन्होंने 212 फ़ारेनहाइट बोल दिया। तो बिल्कुल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था। इसका मतलब सेल्सियस जो स्टीम पॉइंट था उसकी वैल्यू उन्होंने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 0 बोल दिया, और इसकी वैल्यू उन्होंने बोल दिया 100 बोल दिया। सिमिलरली केल्विन ने स्टीम पॉइंट को आपका 273 बोल दिया, और आइस पॉइंट को और स्टीम पॉइंट को 373 बोल दिया। फ़ारेनहाइट ने इसको बोल दिया है ना 32, और इसको उन्होंने बोल दिया 212, ठीक है, 212 बोल दिया। अब ये बेटा जो उन्होंने बोला ये बिल्कुल रैंडम था। अब देख इसमें एक चीज़ और वेरिएबल है कि जैसे सेल्सियस ने आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट के बीच में 100 डिवीजन किए, 1 2 3 देख 0 से लेकर 100 डिवीजन कर दिया उन्होंने। केल्विन ने भी 100 डिवीजन किए, बट फ़ारेनहाइट ने 180 डिवीजन कर दिया। देखो 32 से लेकर 212 180 डिवीजन कर दिया, है ना। तो जैसे फ़ारेनहाइट आपका थोड़ा मैथमेटिकल टाइप के साइंटिस्ट थे, तो उनको 180 ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है, 180 डिग्री 360 डिग्री। तो कुछ इस फॉर्मेट में उन्होंने अपने हिसाब से 180 एज्यूम के लिए जो डिवीज़न है, जैसे आपके डिग्री में डिवीजन्स होते हैं ना, एंगल 0 से 180, उस हिसाब से उन्होंने इसको 180 डिवीजन दे दिया। तो इन जनरल जिसको जो भी ठीक लगा उन्होंने उस तरीके से डिवाइड कर दिया, और ये जो वैल्यू लिया बिल्कुल रैंडम वैल्यू थे, इसके पीछे कोई भी रीज़न नहीं था। अब यहाँ से क्या हुआ बेटा कि अब जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे जो लेंथ का मेज़रमेंट है, जो लेंथ आपका वेरी कर रहा है, मैं बोलूँ जैसे आपका जो यहाँ तक लेंथ है, राइट, यहाँ तक लेंथ है, मान लो कहीं नॉर्मल लेंथ से यहाँ तक लेंथ रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट से लेंथ की बात कर रहे हो, तो यहाँ की लेंथ सपोज कितनी है, दिस इज योर L0, और जो आपकी लेंथ बिल्कुल ये टॉप तक आएगी, इसको आप क्या बोलोगे, क्योंकि ये स्टीम पॉइंट है ना, स्टीम पॉइंट को इस लेंथ को हम कितना बोल रहे हैं, L100 बोल रहे हैं। जो आपकी है ना, कौन जब हमने मेजरमेंट कर रहे थे तो जो हाइट राइज कर रहा था कॉलम में, जो आइस पॉइंट पर राइज किया उसको हमने L0 लिया था, जो हमने स्टीम पॉइंट के लिए राइज किया था L100 लिया था। वैसा हमने किया था जब हम थर्मोमीटर डिजाइन कर रहे तब भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था।
और जो जनरल हाइट है, जो आपका किसी जनरल टेम्परेचर टी की बात हम कर रहे थे जब, सपोज जो वो वाली हाइट है वो आपकी लेंथ एल है। वो आपकी लेंथ कितनी, एल। एल क्या है, किसी जनरल टेम्परेचर टी पे लेंथ है। एल नॉट क्या है, लेंथ एट आइस पॉइंट। और एल 100 क्या है, लेंथ एट स्टीम पॉइंट। ऑलरेडी जो थर्मोमीटर का हमने डिजाइन किया है, थर्मोमीटर के जो क्वेश्चन कर रहे थे, बिल्कुल वही कंसेप्ट है, राइट। ठीक है, अब देख बेटा जरा समझ ध्यान से। अगर मैं मान लूँ ऐसा कि अगर जो आपकी ये सेल्सियस स्केल है वो टी डिग्री टेम्परेचर को, जो आपका टी डिग्री एक तरह से टी टेम्परेचर है, उसको सी बोलता है, केल्विन उसको के बोलता है, और फ़ारेनहाइट उसको एफ बोलता है। हम ऐसा इमेजिन करें कि इस टेम्परेचर को एफ बोलता है, इसको ई बोलता है, इसको सी बोलता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम ये कह सकते हैं, अगर मैं इन जनरल सबकी अलग अलग बात करूँ तो यहाँ से देख हम कुछ चीज़ें कंक्लूड करें, जरा सब लोग ध्यान से देखना। देखो हम क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो इनका ये लेंथ का डिफरेंस है, जैसे मैं बोलूँ कि जो आपकी L100 L0 का डिफरेंस है वो आपका इन जनरल ये वाला डिफरेंस है जो L100 माइनस L0 है। तो मैं लिख सकता हूँ कि L100 माइनस L0 विल बी प्रोपोर्शनल टू जो यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर है, दैट इज़ 100 माइनस जो यहाँ पे सेल्सियस का टेम्परेचर है। सेल्सियस ने इसको 0 लिया है, तो मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, अभी हम सेल्सियस की बात कर रहे हैं फॉर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फॉर सेल्सियस स्केल। ठीक है, इसको सपोज इक्वेशन नंबर आप 1 ले लो। सिमिलरली अगर मैं इस दो पॉइंट की बात करूँ, मतलब टेम्परेचर टी वाले की और 0 डिग्री वाला इस पॉइंट वाले की, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं जो इनका डिफरेंस है ना, दैट इज L माइनस एल नॉट, दैट विल बी आल्सो प्रोपोर्शनल टू दी, है ना। अगर इसका टेम्परेचर C बोला, इसका 0 बोला, तो C माइनस 0 बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब यहाँ से अगर मैं 2/1 कर दूँ, 2/1 कर दूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि L माइनस एल नॉट अपॉन L100 माइनस एल नॉट इज इक्वल टू C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0, दैट इज C अपॉन 100, राइट। यू कैन से इट C अपॉन 100। ये आपका इक्वेशन नंबर आपका आ गया 3। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर मैं बात करूं फॉर केल्विन, और सिमिलर वे में बात करूं फॉर फ़ारेनहाइट, है ना। केल्विन के लिए भी बात करूं, फ़ारेनहाइट की बात करूं, तो केल्विन के लिए बात करोगे, देख बेटा ये जो रेशियो हो जाएगा तेरा L माइनस एल नॉट अपॉन L100 माइनस एल नॉट, दिस विल बी इक्वल टू, देख जैसे इसमें आपने लिखा तो पहले क्या है, K माइनस 273, K माइनस 273 अपॉन, है ना, 373 माइनस 273, वो भी कितना डिफरेंस है, 100 ही है ना। देखो आपका ये क्या एक्चुअली था, दिस वाज द स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट पे कितना है 373, आइस पॉइंट पे कितना है 273, तो डिफरेंस लोगे तो ये भी कितना जाएगा, 100 आ जाएगा। सपोज ये आपका इक्वेशन नंबर कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। फ़ारेनहाइट की बात करो तो लिखोगे L माइनस एल नॉट अपॉन L100 माइनस एल नॉट इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन, है ना। देख इसमें कितने का डिफरेंस है, 212 और 212 और 32, मतलब ये 180 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कितने का है, 180 का है। ये डिफरेंस कितने का था, यहाँ पे कितने का डिफरेंस था, ये था 100 का डिफरेंस था, है ना। इसी तरीके से सेल्सियस में कितने का डिफरेंस था, सेल्सियस में भी 100 का डिफरेंस था, इसमें भी 100 का डिफरेंस था। अगर सेल्सियस में बात करोगे तो यहाँ पे भी कितने का डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस आपका 100 का ही था, राइट। तो ये कितना आ गया आपका 180 आ गया फ़ारेनहाइट वाला। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर कितना लिख दो, 5 लिख दो। अब यहाँ पे 3, 4, 5 की बात करो, राइट। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 3, 4 एंड 5 क्या कंक्लूड करोगे बेटा, सबका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, मतलब राइट हैंड साइड भी बराबर आ जाएगा। मतलब C माइनस 0, या सिंपली डायरेक्ट जो आउटपुट है उसको लिखो, स्टेप बढ़ाने का मतलब नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं C/100 इज इक्वल टू, है ना, कितना पे कितना आ गया, K माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया, F माइनस 32 अपॉन 180 implies,
सबको बेटा 20 से देख, डिनोमिनेटर में जितने भी टर्म है सबको 20 से डिवाइड कर दे। तो 100 को अगर 20 से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा 5, ये भी आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9। तो कितना आ जाएगा C/5 इज इक्वल टू, है ना, K - 273/5, है ना, इज इक्वल टू F - 32/9। ये आपका यूनिट कन्वर्जन के लिए रिलेशन आ जाता है, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, और इस पर बेसिक कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। राइट, गॉट इट? क्लियर, समझ में आ गया सबको? ठीक है बेटा? यस सर। चलो, तो अब देख, इसमें एक कंसेप्ट और है ना, जरा देखना समझ, जो हम तीनों यूनिट जो ले रहे हैं, जो तीनों हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे जब हम कुछ वैल्यूज को ज़रा ध्यान से देखेंगे। देख, एक तो देख, ये L क्या है? L कोई भी स्केल की रीडिंग है। जैसे जो ये लेंथ आपने लिया, ये C इसके बराबर था, यहाँ पे इस K के बराबर है, यहाँ पे F के बराबर है, तो इसको बोल सकते हैं स्केल रीडिंग। ये क्या है? दिस इज योर आइस पॉइंट, दिस इज योर स्टीम पॉइंट, अगेन दिस इज योर आइस पॉइंट। अगर आप सबको देखो तो ये बोल सकते हो कि स्केल रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि ये सबके लिए देखो सेम आ रही है। राइट, सो व्हाट यू कैन से इज, है ना, यहाँ पे एक आप नोट करके लिखेंगे, इससे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं कि स्केल रीडिंग माइनस आइस पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका यहाँ से एक रिजल्ट आता है जो आपको ध्यान में रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन करो, इस पर बेच दो, एक एग्जाम्पल करो। कैलकुलेट द टेम्परेचर at which value in को far which बेटा, ऐसे सिंपल लिखो, कैलकुलेट टेम्परेचर विच वैल्यू इट्स सेम फॉर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट। आपको बताया वो टेम्परेचर कितना है जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम होता है, जिसकी वैल्यू सेम होती है। जल्दी बताओ। देखो, सिंपल आप इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि आपके पता है कि C/5 इज इक्वल टू K - 273/5 इज इक्वल टू F - 32/9। आपको बात किस में कर रहा है ना, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की। मतलब आपको डायरेक्ट इन दोनों को इक्वेट करना है ना, इसमें आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, केल्विन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप डायरेक्ट बोलेंगे दैट इज, आपका इक्वेशन क्या होना चाहिए, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। और आपको पता है कि C और F दोनों सेम है ना, फॉर विच वैल्यू सेम। तो मान लेते हैं को टेम्परेचर C और F दोनों की वैल्यू कितनी है, T है। आपने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया क्योंकि ऐसा दिया गया है। राइट, दैट इज, यहाँ से आप क्या बोल दोगे बेटा, दोनों की वैल्यू सेम कर दो, T कर दो। तो T/5 इज इक्वल टू T - 32/9। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9T इज इक्वल टू 5T माइनस दिस विल बी हाउ मच, ये कितना जाएगा बेटा, 160 आ जाएगा। राइट, तो 5T इधर कितना जाएगा, 4T इज इक्वल टू 160 माइनस 160। तो T की वैल्यू कितनी आएगी, -40। इसका मतलब है टेम्परेचर जो -40 है ना डिग्री सेंटीग्रेड है,
सी टेम्परेचर जो आपकी -40 डिग्री सेंटीग्रेड है, T इज इक्वल टू -40 डिग्री सेंटीग्रेड, यही टेम्परेचर सेम होगा T इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट जो होगा। तो -40 फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों सेम टेम्परेचर हैं, मतलब -40 डिग्री पे है ना, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की रीडिंग सेम होती है। गॉट इट एवरीवन? यस सर। सो यहाँ पे बेटा आपका बेसिक थर्मोमेट्री खत्म होता है ना, एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री। थर्मोमेट्री बहुत एक बेसिक सा बस इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, है ना। थर्मोमीटर कैसे होता है, कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, है ना। जनरली बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, बट थोड़ा आपको क्लैरिटी रहे इसलिए मैंने अलग से इसको डील किया है, जितनी भी चीज़ें इसमें हो सकती थी। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे बेटा कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और काफ़ी कंसेप्चुअल है। यहाँ सबका एक तरह से हीट जो आप कहो इन जनरल शुरू हो जाता है कैलोरीमेट्री से, राइट। तो सी यू नेक्स्ट क्लास, आपका सैटरडे वेडनेसडे को होगा। तो और एक चीज़ और कि क्लास का रेगुलर नोट्स बनाते रहो और उसको रेगुलर प्रैक्टिस भी करते रहो रिवाइज करके, ताकि आपको हीट पे प्रॉपर कमांड रहे, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी। ओके, अगर आपको रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो दैट्स ऑल एवरीवन, सी यू नेक्स्ट क्लास। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क मी।